मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने अपने पास नोट भी कर लेनी है। देखें, जिस पाइप के साथ एल्बो अटैच करेंगे, फिटअप करेंगे, ठीक है, क्या है, उस पाइप में से एल्बो सेंटर माइनस करेंगे। अब इस पाइप के साथ लग रही है तो 63 एल्बो सेंटर, यहां तो हम इसमें से कटिंग करेंगे। या अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे पाइप ऑफसेट 45 डिग्री में। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान तरीकाकार है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, अब हम पाइप ऑफसेट 45 डिग्री में इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। देखें, एक पाइप लाइन हमारे पास ये है और दूसरी ये, ठीक है। अब सबसे पहले हम डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन किस तरह लेंगे, इस पाइप के सेंटर से दूसरे पाइप के जो कि सेंटर है वहां तक हमने पैमाइश ली, हमारे पास आया 400 मिलीमीटर। इसी तरह ही इस पाइप के फेस से दूसरे पाइप के फेस तक हमने डायमेंशन ली है, ये भी हमारे पास आती है 400 मिलीमीटर, ठीक है। 45 डिग्री का ऑफसेट है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पाइप के फेस से दूसरे पाइप के फेस तक एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक, यानी कि एक एल्बो के सेंटर से दूसरे एल्बो के सेंटर तक हम इसकी ट्रेवल की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि ड्राइंग पे हमें एल्बो के सेंटर से सेंटर तक डायमेंशन दी जाती है। अब क्या है, हम एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, हमारे पास है ये 400 मिलीमीटर, 400 मल्टीप्लाई 1.4142, ठीक है। हमारे पास जो ट्रेवल है उसकी लेंथ हमारे पास आती है 565 मिलीमीटर, यानी कि यहां से लेकर एल्बो के सेंटर से दूसरी एल्बो के सेंटर तक जो हमारे ट्रेवल की लेंथ है ये आ रही है हमारे पास 565 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 45 डिग्री की एल्बो लग रही है तो क्या करेंगे, हम 45 डिग्री की एल्बो का हम सेंटर मालूम करेंगे। पहले मैं आपको सेंटर मालूम करना बताता हूं, इसके बाद आपको बताऊंगा सेंटर मालूम किया उसका क्या करना है। देखें, इसका फार्मूला है tan, अब कितनी है 45 डिग्री डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 4। क्या है, हमारे पास जो डाया है पाइप का और एल्बो का वो है 4 इंच, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें, tan 45 हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 22.5 हमने यहीं पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड की, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 4, हमारे पास इसका जवाब आता है 63 मिलीमीटर, ठीक है। जवाब आया हमारे पास 63 मिलीमीटर। अब देखें क्या करना है, हमारे पास एल्बो सेंटर आया 63, हमारे पास ये टोटल लेंथ कितनी थी 565 मिलीमीटर। यहां पे हम करेंगे 565 माइनस 63 माइनस 63। ये किस लिए हम कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जो इसमें पीस आएगा हम उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 565 माइनस 63 माइनस 63, हमारे पास जवाब आता है 439 मिलीमीटर। ये जो हमारे पास पीस है, ये वाला जो पाइप लगेगा उसकी लेंथ कितनी होगी 439 मिलीमीटर, ठीक है। मैं यहां पे भी लिख देता हूं 439 मिलीमीटर, ठीक है। यहां तक तो हम आ गए, ठीक है। क्या होगा, इस तरफ भी 63, इस तरफ भी क्या 63, ये कितना 63, ये 63। अच्छा, इसकी तो समझ आ गई हमें, ठीक है। अब यहां पे जो समझने वाली बात है, जो कंफ्यूजन हमें होती है वो मैं क्लियर करूंगा। देखें, जिस पाइप के साथ एल्बो लगाते हैं, ठीक है, उसमें से क्या है, एल्बो सेंटर माइनस करते हैं। अब देखें, ये एल्बो जो है, ये 45 डिग्री वाली एल्बो इस तरह भी लग रही है और इस तरह भी लग रही है। हमने पैमाइश किया है, यहां पे पाइप का फेस था, हमने एल्बो के सेंटर से दूसरी एल्बो के सेंटर तक हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। उसके बाद हमारे पास ये ट्रेवल पीस की लेंथ ये तो आ गई। अब समझना ये है कि ये देखिए, ये फेस से आगे जा रहा है, ये 63 इस तरफ भी होगा ना, ये 63 इस तरफ भी होगा। ये टॉप और बॉटम वाली मैं डायमेंशन यहां पे लिख रहा हूं 63 और ये 63। पाइप का फेस तो यहां पे था और इस तरफ भी पाइप का फेस तो यहां पे था। अब क्या करना है आपने, इसके दो तरीकाकार है। देखिए, ये जो पाइप है इसकी जो लेंथ है 500 मिलीमीटर और टॉप वाले भी कितनी है 500 मिलीमीटर। हम इसको दो तरीकाकार करेंगे, या तो हम करेंगे 500 मिलीमीटर माइनस 63, हमारे पास इसका जवाब आता है 437 मिलीमीटर, ठीक है। या तो हम करेंगे कि इस पाइप को, ये वाला जो पाइप है
इस पाइप को 63 मिलीमीटर पीछे कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको 63 मिलीमीटर कटिंग कर देंगे और यहां से भी यहां तक, यहां से यहां तक हमने जाने के लिए क्या करना है, ये वाला जो पाइप है इसको 63 मिलीमीटर कटिंग कर देना है। यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखें कि हमने पाइप के साथ ये हमें एक डायमेंशन दी जाती है, क्या, एल्बो के सेंटर से सेंटर तक। अब हम ये पीस, इस पीस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम एल्बो सेंटर माइनस करते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ एल्बो लग रही है। अब देखिए ये तो पाइप हो गया, अब इसके साथ यहां पे आके एल्बो लग रही है। क्या करेंगे, इस पीस में से 63 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, या तो इसको कटिंग कर देंगे या ऐसे इस फेस से 63 मिलीमीटर पीछे कर देंगे, और इस तरह भी क्या करेंगे, हम इसे या तो कटिंग करेंगे पाइप को, या फिर क्या है, इसको पीछे कर देंगे। यही बात इसमें समझने वाली है, जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। अब देखिए मैं इसको रिपीट करता हूं तो आपने समझना है। देखें इस पाइप के फेस से दूसरे पाइप के फेस तक हमारे पास ये डायमेंशन थी 400 मिलीमीटर, और इसी तरह इस पाइप के सेंटर से इस पाइप के सेंटर तक हमारे पास डायमेंशन थी 400 मिलीमीटर, ठीक है। हमने 45 डिग्री की एल्बो लगानी है, इसकी कैलकुलेशन करनी थी। सबसे पहले हमने क्या किया कि पाइप के फेस से एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक, यहां तक हमने ट्रेवल की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो पीस लगना था, ये वाला पाइप लगना था, क्या किया हमने, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमने किया है कि इसके एल्बो सेंटर पहले फाइंड किए हैं। देखें 10 डिग्री ओवर 2, अब देखिए हमारे पास डिग्री 45 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 4 के हमारे पास जो पाइप है जिसपे हम काम कर रहे हैं, एल्बो 4 इंच की है। एल्बो सेंटर आया हमारे पास 63। अब टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 565। देखें क्या किया, इसमें से दोनों एल्बो, ये वाली एल्बो और इस एल्बो का सेंटर हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आया 439 मिलीमीटर। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब देखें एल्बो इस तरह भी जा रही है, तो एल्बो इस तरह भी तो निकलेगी, ठीक है। ये है पाइप का फेस, ठीक है, समझे, ये पाइप का फेस है। पाइप के फेस पे क्या एल्बो सेंटर इस तरह भी आ गया, और पाइप के इस तरह भी क्या हुआ, फेस पे एल्बो सेंटर आ गया। अब एल्बो इस तरह भी आगे निकल रही है और इस तरह भी आगे निकल रही है। देखें हर पाइप से एल्बो सेंटर नफी करेंगे, क्योंकि एल्बो को अपनी जगह चाहिए होती है। देखें इस पाइप में से क्या है, एल्बो सेंटर माइनस करेंगे इस पाइप में से, इसी तरह इसी पाइप में से, क्योंकि एल्बो को तो अपनी जगह चाहिए। एल्बो यहां पे सेंटर था तो इस तरफ निकल आई, फेस यहां पे था, क्या हुआ 63 हमने माइनस किया, हमारे पास आया 437। यहां तो क्या करेंगे, हम इस तरफ इसे कटिंग कर देंगे इस पाइप को, या इस पाइप को क्या करेंगे, सेंटर से 63 मिलीमीटर पीछे कर देंगे, और इसको भी इसी तरह पीछे कर देंगे। देखें क्या है, यहां पे भी देखिए हम सेंटर, यहां पे क्या करते हैं, हम एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक हम इसकी पैमाइश हमें दी जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम एल्बो का सेंटर फाइंड करते हैं, टोटल लेंथ में से एल्बो सेंटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल पीस, ये वाला जो पीस होता है, इसकी हमारे पास डायमेंशन आ जाती है। अब देखें क्या सारा कुछ हो गया। यहां पे जो बात मैं आपको कंफ्यूजन कर रही थी मैंने आपको बताई है, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने अपने पास नोट भी कर लेनी है। देखें जिस पाइप के साथ एल्बो अटैच करेंगे, फिटअप करेंगे, ठीक है, क्या है, उस पाइप में से एल्बो सेंटर माइनस करेंगे। अब इस पाइप के साथ लग रही है तो 63 एल्बो सेंटर, या तो हम इसमें से कटिंग करेंगे या इसे पीछे करेंगे, और इस तरफ भी हम इस तरह करेंगे, क्योंकि एल्बो को तो अपनी जगह चाहिए, क्योंकि एल्बो सेंटर यहां से आगे आ रही, सेंटर से यहां पे आगे आ रही है। ये एल्बो का क्या है, सेंटर आ गया यहां पे, ये सेंटर से आगे आ रही है, और यही पाइप का फेस है, ठीक है। यही जो हमारे पास पाइप का फेस था, पाइप के फेस से क्या हुआ, ये एल्बो आगे आ रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 63 या तो हम इस लेंथ में से कटिंग करेंगे या फिर हम इसे पीछे करेंगे। देखें और एक और बात, देखें ये थी 400 मिलीमीटर पैमाइश, ठीक है। अब 63 इस तरफ से और 63 इस तरफ से, क्या होगा, 63 प्लस 63। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें 400 प्लस 63 प्लस 63, हमारे पास जवाब आता है 526 मिलीमीटर। यानी कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, जब इस पाइप के फेस से हम इस तरह डोरी नीचे लेके आएंगे और डायमेंशन लेंगे दूसरे पाइप के फेस तक, तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी 526 मिलीमीटर। क्या करना है, आपने 439 मिलीमीटर का पीस ले लेना है, रूट गैप भी आपने कैलकुलेशन में रखना है, वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। दोनों तरफ क्या है, आपने एल्बो टैग करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद टैग करवाने के बाद आपने क्या करना है, इस फेस से इस तरह पाइप के फेस से दूसरे पाइप का फेस कितना होगा, 526 मिलीमीटर होगा। उम्मीद है आप लोगों को पाइप ऑफसेट 45 डिग्री में इसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसी वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूं, आपकी जो कंफ्यूजन है वो मैं
क्लियर कर दूं। लास्ट में यही कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।